हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी। ये वीडियो पार्ट 9 है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर हिंदी सीरीज का, जिसमें कि हम संधि टॉपिक पढ़ने वाले हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के क्या एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, पीवाईक्यू ओरिएंटेड हम देखेंगे कि पीवाईक्यू से हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या आने के चांसेज हैं। हम लोग का मेन फोकस रहेगा यूपी ट्रिपल एससी, और यूपी में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं उसमें संधि के क्या एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं और क्या रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन पे हम फोकस करेंगे। संधि बेसिकली संधि कहते किसे हैं? संधि जब दो वर्डों या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रमुख भेद होते हैं। स्वर संधि अर्थात स्वरों के मेल से, जैसे कि अ प्लस अ मिलकर क्या बना देता है आ, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है अ प्लस ई, फिर उसके बाद आता है कि त प्लस र। ये कैसे संधि, क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके क्या भेद हैं, ये हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो व्यंजन संधि, जैसा कि नाम से पता है, व्यंजन के मेल से होने वाली संधि उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के मेल से, जैसे दू प्लस शासन, ये क्या है कि विसर्ग है, विसर्ग से मेल से होने वाले संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह प्लस ख दुख हो गया, नी प्लस फल निष्फल हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं विसर्ग संधि के। व्यंजन संधि के अगर हम देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार रिपीटेडली पूछता है कि तत् प्लस त्वम, ये क्या बनाएगा? तो ये बनाता है तत्वम। संधि शुरू करने से पहले हम संधि के कुछ ट्रिक्स जो बेसिकली बोले जाते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन जो पीवाईक्यू देख करके जो ऑब्जर्वेशन आई है कि कैसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि ये क्या है, दीर्घ संधि अगर पहचानना हो हमें एग्जाम में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दीर्घ संधि कब होगा, आइए जानते हैं हम उसको। जब शब्दों में आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो वहाँ पे मोस्ट चांसेस रहता है कि वो दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल होगा। कैसे? जैसे अगर हम लोग देखें कवि प्लस बड़ी ई का कविस, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। भानु प्लस उदय, इसका पूरा हो जाएगा भानुदय, इसमें बड़ी ई की, बड़ा ऊ का मात्रा आया हुआ है। फिर अगर यही देखा जाए हम लोग, रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, ये भी अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आया हुआ है, इसमें बड़ा आ का मात्रा हुआ है। तो अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि पूछे कि भानुदय या फिर रत्नाकर, हिमालय या फिर पुस्तकालय, ये किसके एग्जाम्पल है, तो हम एक बार अगर ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या है, शब्दों में बड़ा आ का मात्रा आया है, बड़ी ई की मात्रा आई है या बड़ा ऊ का मात्रा है, तो वहाँ पे मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल अगर लें हम लोग, पुस्तक प्लस अर्थी, ये क्या हो जाएगा? पुस्तकार्थी। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी दीर्घ संधि का, क्योंकि इसमें भी आ का मात्रा आया हुआ है। तो शब्दों में अगर आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आए या फिर ऊ का मात्रा है, तो वो मोस्ट चांसेस है कि दीर्घ संधि ही होगा। इसे अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। अब दूसरा टाइप जो है स्वर संधि का, वो है गुण संधि। गुण संधि का मेजर पहचान जो होता है ना, उस शब्द में ए की मात्रा आएगी या फिर ओ की मात्रा आएगी। जैसे कि सुर प्लस इंद्र, क्या होता है? ये सुरेंद्र होता है। फिर उसी तरह देव प्लस इंद्र, क्या होता है? देवेंद्र, इसमें भी ए की मात्रा आई। पर प्लस उपकार, परोपकार, इसमें भी ओ की मात्रा आई। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, तो इसमें भी ओ की मात्रा आई हुई है। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, इसमें भी ओ की मात्रा आई हुई है। तो गुण संधि में अगर हमको पहचान करना है, तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर शब्द में है, तो मोस्ट चांसेस होता है कि वो गुण संधि का ही एग्जाम्पल होगा। और गुण संधि में एक और है, राज और आता है। जैसे कि क्या होता है, अ प्लस री क्या बनता है? और बनता है। कैसे इसको जानेंगे हम लोग? तो राज प्लस ऋषि क्या है? राजर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? तो गुण संधि का एग्जाम्पल होता है। जो अगला संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या पहचान होता है कि वृद्धि संधि में अ की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी। जैसे एक एक, इसमें अ की मात्रा जो होती है ना, वो डबल मात्रा होती है, और ए की मात्रा में सिंगल होता है। अगर ए की मात्रा आती है तो वो गुण संधि का होता है, और अगर डबल वाला आता है ना, तो वो वृद्धि संधि का होता है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। और उसका हम लोग देखें एकाएक, ये क्या है? वृद्धि संधि। और अगर औ की भी मात्रा आती है तो वो भी वृद्धि संधि होता है। महोज,
तो ये हमको ध्यान में रखना है कि वृद्धि संधि में अय की मात्रा और औ की मात्रा रहती है। तो महा प्लस औसत, महोसद, ये भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तो अगर शब्दों में अय की मात्रा या औ की मात्रा आती है तो वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। मोस्ट चांसेस यही रहता है कि वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल रहता है। अगला एग्जाम्पल है यड़ संधि का। यड़ संधि का पहचान करने के लिए हमें सिंपल ये देखना होता है कि अगर ये 3 वर्ड याद करना है, य व र, अगर शब्द में य व रा आ रहा है और उसके पहले कोई आधा वर्ड आता है तो वहाँ पे यही चांसेस रहती हैं कि उस एग्जाम्पल में कि वो यड़ संधि का हो सकता है। कैसे? जैसे इसमें देखिए अत्यावश्यक, तो य के पहले आधा वर्ड आ रहा है अत्यावश्यक, तो यहाँ पे यड़ संधि हो रहा है। फिर अगर पितराज्ञा, तो त्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते त्र शब्द का तो त प्लस र से मिलके बना है, आधा त और पूरा र से, र के पहले आधा त आया मतलब आधा वर्ड आया, तो यहाँ पे भी यड़ संधि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, यहाँ पे य के पहले भी आधा वर्ड आया, आधा वर्ड मतलब आधा त आया या आधा र आया, कुछ भी कोई भी वर्ड आ सकता है, लेकिन किनके पहले आना? इन्हीं तीनों वर्ड के पहले आना, य व र। देव्यागमन, य के पहले फिर आधा वर्ड आया, फिर व स्वागत, फिर व के पहले भी क्या आया? आधा वर्ड स्व स आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी यड़ संधि हुआ। तो यड़ संधि का पहचान ये है सिंपल कि य व र के पहले अगर कोई आधा वर्ड आता है तो वहाँ पे मोस्ट चांसेस है कि वहाँ पे यड़ संधि ही होता है। अब जो नेक्स्ट संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि उसके शब्दों के उच्चारण में अय आता है, आय अव आव, जैसे कि नयन तो अय आया, गायन आय आया, पवन अव आया, गवीश अव आया, नाविक आव आया, चयन इसमें भी अय आया, श्रवण अव आया। तो अगर शब्दों के उच्चारण में अगर ऐसा आ रहा अय आय अव आओ तो वहाँ पे मोस्ट चांसेस होता है कि अयादि संधि ही होगा। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। जैसे नयन, ने प्लस अयन, तो उसका संधि क्या हो जाता है? नयन। गए प्लस अन, गायन, तो ये होता है उसका एग्जाम्पल या पहचान कैसे करना है अयादि संधि का। फिर उसके बाद आता है हमारा, अब इन ट्रिक्स को जानने के बाद हम इन सबको अप्लाई करेंगे एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये काम करते हैं या फिर वैसे ही हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि हमें जानना है। तो अगर हम हिमालय का स्वर करें संधि विच्छेद तो हिम प्लस आलय, मतलब यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। तो हिमालय में क्या है कि स्वर संधि है, तो करेक्ट आंसर होगा हिमालय। बाकी अगर हम देखें सदाचार, सत्य प्लस आचार होता है, ये क्या होता है? सदाचार, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। फिर उसी तरह दिग्गज का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस गज, ये भी क्या है कि व्यंजन संधि। सज्जन का क्या है? सत्य प्लस जन, ये भी क्या है कि व्यंजन संधि। ये जो भी मैं संधि विच्छेद कर रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार देख ले, क्योंकि ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि सज्जन में सज्जन का संधि विच्छेद करिए, सत्य प्लस जन, ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। इसमें केवल हिमालय स्वर संधि का एग्जाम्पल है। विद्यालय का संधि रूप क्या होगा? तो सिंपल है विद्यालय, ये तीनों एक ही ऑप्शन है, विद्यालय, ये इजी क्वेश्चन। राम प्लस अनुज का संधि रूप क्या है? तो रामानुज होगा, रामानुज, ये रामानुज होगा। और ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा आ रहा है रामा, तो इसमें दीर्घ संधि होगा। फिर महा प्लस उत्सव का संधि रूप क्या होगा? महा प्लस उत्सव का जो संधि रूप होता है, यहाँ पे बड़ा आ है, अगर देखें यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? ओ। और अब मैंने बताया था कि जहाँ पे ओ आता है इन किस में ओ है, तो महोत्सव है ना, महोत्सव है, ये करेक्ट इसका संधि रूप होगा। और ये इसका प्रकार क्या हो जाएगा? गुण संधि, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी ओ की मात्रा आए या फिर ए की आए तो वहाँ पे होता है गुण संधि, तो यहाँ पे महोत्सव करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसमें दीर्घ संधि है? इसमें किसमें दीर्घ संधि है? इसमें देवालय में भी है, विद्यालय में भी है, रामानुज में है। ये क्वेश्चन थोड़ा है कि ये इन तीनों में ही दीर्घ संधि है। अगर देखें हम लोग प्रति प्लस एक, प्रत्येक में मैंने बताया प्रति प्लस एक, इसमें कौन सा संधि हुआ? तो प्रत्येक में यहाँ पे बताया था मैंने कि यड़ संधि का है। कैसे यड़ संधि होगा? य व र, अगर इन तीनों के पहले कोई आधा वर्ड आता है तो य के पहले आधा वर्ड आए तो ये यड़ संधि का एग्जाम्पल है। बाकी ये तीनों दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स हैं। गिरी प्लस इस का संधि रूप क्या है? तो गिरी प्लस इस का जो संधि रूप होगा ना वो गिरीश होगा, करेक्ट आंसर ये है। सूर्य प्लस उदय,
देखिए सूर्य प्लस उदय का करेक्ट आंसर जो होगा ना वो सूर्योदय होगा। कैसे सूर्योदय होगा? और अगर इसका टाइप बताना है तो सूर्य प्लस उदय का टाइप बताना है तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा? गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ का मात्रा आता है। नाउ लोक प्लस ऐश्वर्य का संधि रूप क्या होगा? लोक ऐश्वर्य का संधि रूप होगा लोक ऐश्वर्य, यही वाला होगा लोकेश्वर। हालांकि ऑप्शंस मैंने वही सेम रिपीटेटिव रख दिए हुए हैं, लोकेश्वर। और ये क्या है कि वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। क्यों वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है? क्योंकि बताया था कि जब अ की मात्रा है, यहाँ जहाँ पे डबल अ की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, वहाँ पे होता है वृद्धि संधि। तो इसको भी याद रखिएगा कि पूछ सकता है लोक प्लस ऐश्वर्य, लोकेश्वर में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। फिर आता है अति प्लस उत्तम, इसका करेक्ट होगा अति उत्तम। तो अति उत्तम करेक्ट आंसर होगा। और ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। यदि प्लस अपि का संधि रूप क्या है? तो ये है यद्यपि। जगत प्लस इसका संधि रूप क्या होगा? जगत प्लस इसका जगदीश होगा। और ये जगदीश जो है ना व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन के मेल के कारण विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जगदीश क्या है? व्यंजन संधि। सत्य प्लस जन का संधि रूप होगा सज्जन, और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा। उत प्लस चारण का संधि रूप हो जाएगा उच्चारण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उच्चारण। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के कारण इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तत् प्लस तव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तत् प्लस तव क्या होगा? तो तत्व हो जाएगा। कैसे? करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्व। फिर आता है दिक् प्लस गज, क्या संधि रूप क्या हो जाएगा? दिक् प्लस गज का सही हो जाएगा दिग्गज। और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दिक् प्लस गज, इसमें जो है क ना, ये क्या है कि व्यंजन है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाए और दिग्गज करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस में व्यंजन संधि है? इसमें हिमालय में भी स्वर संधि है, देवालय में देव प्लस आलय में भी स्वर संधि है, महोत्सव का होता है महा प्लस उत्सव। और ये कौन सा एग्जाम्पल है? जहाँ पे ओ का मात्रा है गुण संधि। तो यहाँ पे व्यंजन संधि पूछा है, वो होगा दिग्गज। ऑप्शंस को इसलिए जानना है क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, महोत्सव आएगा कि देवालय आएगा, तो इसलिए हम हर ऑप्शंस को भी बाइफर्केट करके सेग्रीगेट करके उनको पढ़ेंगे। 17 निशंक का संधि रूप क्या होगा? निशंक का निशंक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशंक। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। फिर नि प्लस कपट का संधि रूप क्या होगा? तो नि प्लस कपट का हो जाएगा निष्कपट। क्यों? क्योंकि ये भी विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। मनः प्लस ताप का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो मनः प्लस ताप ये भी विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है, और मनस्ताप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दु प्लस ख का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दुख हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो दुख हो जाएगा। ये भी विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जैसे विद्यालय, ये तो भाई स्वर संधि का है। दिग्गज व्यंजन संधि का। महोत्सव ये भी गुण संधि का है। ये तीनों ही नहीं है, तो बचा कौन सा? ये निष्काम बचा। और निष्काम का संधि विच्छेद क्या होता है? नि प्लस काम क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। पुनः प्लस जन्म का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो पुनः प्लस जन्म का संधि रूप हो जाएगा पुनर्जन्म। नि प्लस फल का संधि रूप हो जाएगा निष्फल हो जाएगा। ये वाला निष्फल नहीं होगा, इसमें आधा स वाला ही निष्फल होगा। नाउ निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो विद्यालय विद्या प्लस आलय सही है। महोत्सव इसमें गलत है, ये महा प्लस उत्सव होता है। सूर्योदय सूर्य प्लस उदय होता है। सज्जन में सत्य प्लस जन होता है। तो करेक्ट हो जाएगा 24 का ए, विद्यालय ही सही है। हिमालय का हिम प्लस आलय सही है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार मिल के क्या बनाता है? अत्याचार। और मैंने बताया था कि जब य व र ये तीनों अगर आते हैं तो य व र अगर इनके पहले कोई अगर आधा वर्ड आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? यहाँ पे हो यड़ संधि। तो अति प्लस आचार अत्याचार होगा और यड़ संधि का प्रकार होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द यड़ संधि का उदाहरण है? तो यड़ संधि का कौन सा उदाहरण है? तो यद्यपि। यद्यपि में क्या होता है कि यदि प्लस अपि, जो कि यड़ संधि का एग्जाम्पल है। बाकी ये गिरीश ये भी क्या है कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। विद्यालय भी दीर्घ संधि का, और दिग्गज जो है ना व्यंजन संधि का है। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि आने के लिए या तो ए की मात्रा हो या तो ओ की मात्रा हो।
तो इसमें देख लेते हैं, महोत्सव में ही ओ की मात्रा है तो गुण संधि यही हो जाएगा। निष्काम क्या है, व्यंजन संधि, नि प्लस काम। सज्जन, सत्य प्लस जन, ये क्या है कि व्यंजन संधि है। दिग्गज भी व्यंजन संधि है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है गुण संधि का महोत्सव हो जाएगा। देव प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा, देवेंद्र होगा और ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल। राज प्लस ऋषि का संधि रूप क्या होगा, राजर्षि हो जाएगा और ये भी गुण संधि का ही एग्जाम्पल होगा। महा प्लस ऋषि का संधि रूप बात आती है महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएगी और ये भी क्या है गुण संधि। गुण संधि में ए होता है, ओ होता है और अर भी होता है। जैसे अर कैसे बनता है, महर्षि, तो इसमें अर किस आ रही है उच्चारण में, तो महर्षि भी क्या है गुण संधि का ही एग्जाम्पल होगा। लोक प्लस उपकार, करेक्ट आंसर होगा लोकोपकार और इसमें गुण संधि की होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फिर ओ की मात्रा आ रही है। सदा प्लस एव का संधि रूप क्या होगा, सदा प्लस एव सदैव होगा और ये वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल होगा। वृद्धि संधि में जब डबल आई की मात्रा है और औ की मात्रा है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। एक प्लस एक का संधि रूप एकाएक होगा और यहाँ पे भी वृद्धि संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, सिंपल उदाहरण है, जानना है कि वृद्धि संधि अगर जानना है तो आय की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी, दो चेक कर लेते हैं इनमें कौन किस में है। यद्यपि में भी नहीं है, दिग्गज में भी नहीं है, विद्यालय में भी नहीं, सदैव में है ये आय की मात्रा तो सदैव हो जाएगा। नर प्लस इस का संधि रूप क्या होगा, नर प्लस इस का संधि रूप हो जाएगा नरेश और यहाँ पे एक की मात्रा आई हो, एक की मात्रा आई हो तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। फिर आता है गढ़ प्लस इस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गणेश हो जाएगा और यहाँ पे भी गुण संधि। पर प्लस उपकार परोपकार। अधः प्लस पतन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अधः प्लस पतन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा अधः पतन। दु प्लस शासन का संधि विच्छेद हो जाएगा दुशासन हो जाएगा, दुशासन। निस प्लस स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा। यश प्लस इच्छा का संधि रूप क्या होगा, तो यश प्लस इच्छा का जो संधि रूप हो जाएगा ना वो यश इच्छा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, परोपकार। परोपकार का अगर देखा जाए हम लोग तो पर प्लस उपकार ये सही है। गणेश ये भी गलत है। महर्षि का होता है महा प्लस ऋषि होता है। सदैव का सदा प्लस एव होता है, तो करेक्ट आंसर परोपकार। लोकोपकार में कौन सी शब्द है, तो ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पे तो गुण संधि हो जाएगी। देवेंद्र में ए की मात्रा सिंगल आई तो गुण संधि एग्जाम्पल। अब देखिए ट्रिक से ही काम हो रहा है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो महा प्लस ऋषि तो वैसे ही गलत है। सदा प्लस ये भी गलत है। राजा प्लस ऋषि ये भी गलत है, तो नरेश ये सही होगा। गणेश शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, ए की मात्रा। निम्न में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, तो ये जो परोपकार है ना ये सिंपल सी हमारी गुण संधि की एग्जाम्पल हो जाएगी। राजर्षि में शब्द कौन सा संधि है, तो बताया था जहाँ पे अर आए वहाँ पे कौन सी होती है, गुण संधि होती है, तो गुण संधि हो जाएगी राजर्षि। फिर आता है सदाचार। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे देखा जाए अगर सत्य प्लस आचार इसमें भी सत्य प्लस आचार इसमें, बट ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा तय है जबकि आधा तय होता है, तो सत्य प्लस आचार सदाचार करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और व्यंजन संधि है। महोत्सव महा प्लस उत्सव गुण संधि का एग्जाम्पल। देवेंद्र में ए की मात्रा आई है तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। फिर उसके बाद निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निराशा का सही शब्द संधि विच्छेद नि प्लस आशा बराबर निराशा हो जाएगा। लोकोपकार फिर रिपीटेडली गुण संधि। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद राम प्लस अयन जो होगा रामायण हो जाएगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो महर्षि में सिंपली हम लोग जानते हैं और आया यहाँ पे तो गुण संधि हो जाएगा। दुख में कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार जो होगा ना अत्याचार का हो जाएगा संधि विच्छेद। और अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो हम लोगों ने बोला था य व र, अगर इन तीनों के पहले कोई आधा वर्ड अगर आता है तो वो होता है यड़ संधि का एग्जाम्पल। यड़ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। अब ये याद नहीं करना हमें कि कौन सा यड़ संधि गुण संधि वृद्धि संधि है, तो हिमालय शब्द में कौन सी संधि है, सिंपली हिम प्लस आले दीर्घ संधि। सच्चरित, सच्चरित का जो करेक्ट होगा ना सत्य प्लस चरित्र ही इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, सच्चरित्र। परोपकार में कौन सा संधि होगा, कौन सी संधि है, तो गुण संधि हो जाएगी। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाएगा। विद्यालय में दीर्घ संधि है। जगदीश का सही संधि विच्छेद जगत प्लस ईश होगा। गिरीश में दीर्घ संधि है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनह प्लस हर जो होगा ना वो मनोहर हो जाएगा।
और ये मनोहर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा मनोहर। तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन में गुण संधि। यहाँ पे फिर ओ की मात्रा आ गई, गुण संधि। अब यहाँ पे भी ओ की आई, बट यहाँ जानने के लिए क्या होता है कि हम इसका संधि विच्छेद जब करेंगे ना, मनह प्लस हर होगा, तो यहाँ पे विसर्ग आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या वो संधि विच्छेद होगा। तो ये एग्जाम्पल हम चाहें तो याद कर सकते हैं कि ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में ओ की मात्रा गुण संधि। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस आगत जो होता है ना, स्वागत। और ये फिर वही बात होगा, य व र के पहले अगर आधा वर्ड आता है तो वो कौन सा एग्जाम्पल होता है? वो होता है यड़ संधि का। तो स्वागत जो है यड़ संधि। गजेंद्र शब्द में कौन सा संधि होगा? तो गुण संधि हो जाएगा, ए की मात्रा है। अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? अधः प्लस गति बराबर अधोगति हो जाएगा। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो सूर्य प्लस उदय, तो इसमें है गुण संधि, ओ की मात्रा आई हुई तो गुण संधि है। सूर्योदय गुण संधि होगी सूर्योदय। फिर उसके बाद आता है शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुभ प्लस इच्छा जो होगा ना, वो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किसमें है? अब वृद्धि संधि हम जानने के लिए सिंपल है कि ऐ की मात्रा आएगी या फिर औ की मात्रा। इनमें से किसमें ऐ में आए? तो महेश्वर में आए, महा प्लस ईश्वर, ऐश्वर्य महेश्वर में, तो करेक्ट आंसर ये वृद्धि संधि हो जाएगा। फिर आता महेश्वर में कौन सी संधि है? तो सिंपली महेश्वर में वृद्धि संधि है, करेक्ट आंसर। देवालय का सही संधि विच्छेद देव प्लस आला, और ये कौन सा दीर्घ संधि? परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो परम प्लस ईश्वर जो होता है वो परमेश्वर हो जाएगा, और ये ए की मात्रा आई तो गुण संधि का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। सुरेंद्र में कौन सी फिर ए की मात्रा? तो गुण संधि। अधोगति शब्द का किस का एग्जाम्पल है? तो अधोगति अभी बताया है कि इसमें भले ओ की मात्रा आई हो तो यहाँ पे ये गुण नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्ट जगह काम करेगा, हर जगह नहीं। अब अधोगति कुछ ऐसे एग्जाम्पल से याद कर लो कि अधोगति इसका होता है अधः प्लस गति, तो ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विसर्ग के मेल के कारण बना है, तो ये विसर्ग संधि का होगा। इसलिए कहता हूँ कि मैक्सिमम 100 में से 90 बार ट्रिक काम करेगा, बट कुछ बार नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पल्स को याद कर लो। अधोगति यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि। मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मुनिंद्र का जो होगा मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र हो जाएगा। लोकेश्वर में कौन सा संधि है? फिर बोला कि जब डबल ऐ की मात्रा और औ की मात्रा है तो वहाँ पे कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। फिर आती है 83वां अत्युक्ति में शब्द में कौन सी है? यड़ संधि। कैसे? य व र, इन तीनों के पहले अगर कोई भी आधा वर्ड आए तो वहाँ पे कौन सा होता है कि वृद्धि संधि। कैसे? यड़ संधि होता है वहाँ पे। जैसे य के पहले यहाँ पे आया आधा था तो ये यड़ संधि का एग्जाम। दुर्गंध किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। कैसे? दु प्लस गंध जब मिल के बनाएगा दुर्गंध, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण। शिवालय का शिव प्लस आलय दीर्घ संधि। रविंद्र में कौन सी संधि है? तो रविंद्र में भी दीर्घ संधि है, रवि प्लस इंद्र, यहाँ पे दीर्घ संधि। सच्चिदानंद में सच्ची का निर्माण किस संधि से हुआ है? तो ये व्यंजन संधि से हुआ है। कैसे? बताता हूँ कि सत्य प्लस चित प्लस आनंद, ये तीनों मिल के क्या बनाता है? सच्चिदानंद बनाता है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? नी प्लस फल, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा। पितोपदेश में कौन सी संधि? ओ की मात्रा ही है, सीधा गुण संधि लगा देना है। गिरिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र। अधर्म शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो अधर्म शब्द का निर्माण जो है ना, धर्म के पहले अ लगा देंगे ना तो उपसर्ग के कारण हुआ है, संधि के कारण नहीं हुआ है। नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कैसे? नम प्लस कार बराबर नमस्कार, तो विसर्ग संधि। सत्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? तो सत्य प्लस कार, ये हो जाएगा। देवर्षि में कौन सी संधि है? फिर बताया अर्क आया जहाँ पे वहाँ पे गुण संधि, देवर्षि हो जाएगा। फिर 95वां क्वेश्चन है सदगुण। सदगुण शब्द का कौन सा एग्जाम्पल है? किस संधि का उदाहरण है? तो ये भी सत्य प्लस गुण व्यंजन संधि का। मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोबल का जो होगा ना, मन प्लस बल, ये होगा मनोबल, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। शुभेच्छा में कौन सी संधि है? शुभ प्लस इच्छा, तो फिर देखा हम लोगों ने ये गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। एक ही मात्रा आई हुई यहाँ पे तो गुण संधि। अंतःकरण शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो अंतःकरण विसर्ग संधि का उदाहरण है। गणेश का सही संधि विच्छेद गण प्लस ईश होगा,
और ये गणेश जो है ना गुण संधि का, क्योंकि यहाँ पे एक ही मात्रा आई हुई है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सदगुण में जो है व्यंजन संधि है, देवेंद्र में क्या है गुण संधि है, माहेश्वर में क्या है कि वृद्धि संधि है, लोकोपकार में भी गुण संधि है। तो व्यंजन संधि व्यंजन के कारण होता है, तो सदगुण सत प्लस गुण ये होगा व्यंजन संधि। कुछ जल्दी से देख लेते हैं पीवाईक्यू जो बार बार पूछे जाते हैं। परम प्लस अर्थ मिल के बनाता है परमार्थ, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तकार्थी, अन्य प्लस अन्य मिल के बनाता है अन्यान्य, ये याद रख लो अन्यान्य बार बार पूछा जाता है। प्रेक्षा प्लस आगार प्रेक्षागार, फिर आता है राजा प्लस इंद्र राजेंद्र हो जाएगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र कविंद्र हो जाएगा, यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव गुण संधि हो जाएगा, अभि प्लस उदय अभ्युदय। देखो और ये क्या है ना वाक प्लस ईस जो है वागीस हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। वाक प्लस जाल वाक जाल हो जाएगा, उत प्लस घाटन उद्घाटन हो जाएगा, नी प्लस छल क्या होगा निश्चल, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, मन प्लस रमा मनोरमा, ये आप देख लेना मन प्लस रमा मनोरमा। फिर आता है दु प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, दु प्लस जन दुर्जन, नी प्लस गुण निर्गुण। तो ये था संधि का हमारा टोटल 100 क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यूज थे, और इसमें ट्रिक्स कैसे काम करती है वो भी मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो यूपी SSS पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपी पेट एग्जाम्स या फिर यूपी का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें भी संधि आती है उसमें में भी आपके लिए यूजफुल हो। आई होप, थैंक यू। अगर कोई एरर होती है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।